हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा आगे हम बात करेंगे आज परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में एक गैप मेथड होता है, ठीक है ना। आपसे कहा जाए गैप मेथड, ठीक है ना, गैप मेथड यानी पर्टिकुलर थिंग्स नेवर टुगेदर, ठीक है ना, पर्टिकुलर थिंग्स नेवर टुगेदर, ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन देखिए, आपसे कहा जाए देयर आर 10 candidates for an examination out of which, देखो ध्यान दो बेटा, आपसे कहा जाए out of which, ठीक है ना, out of which 4 are appearing in mathematics, 4 are appearing in beta maths, 4 are appearing in maths, remaining 6 are appearing in different subjects, and remaining 6 are appearing in different subjects, appearing in different subjects. In how many ways can they be seated in how many ways can they seated in a row, ठीक है ना, so that no two mathematics in a row, so that no two maths candidates are together, ठीक, ये सवाल है, ठीक है। यानी बेटा आपसे कहा जाए देयर आर 10 कैंडिडेट्स फॉर एग्जामिनेशन आउट ऑफ विच 4 आर अपियरिंग इन मैथमेटिक्स, बाकी 6 किसी अलग अलग सब्जेक्ट्स में। अब इसको हम कितने तरीके से कर सकते हैं कि नो टू मैथमेटिक्स कैंडिडेट आर टुगेदर, यानी 2 मैथमेटिक्स कैंडिडेट्स एक साथ न आए। अब बेटा ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले आप जो रिमेनिंग हैं, यानी आप रिमेनिंग को पहले आप अरेंज कर दो। तो आपसे कहा जाए मान लो बेटे रिमेनिंग जो 6 हैं, आपसे कहा जाए उनको हमने अरेंज कर दिया। मान लो बेटे आपसे कहा जाए रिमेनिंग को R मान लेते हैं हम, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है, ये R5 है, ये R6 है। तो इन 6 को हम अरेंज करेंगे इन 6 फैक्टोरियल वेज। अब देखिए यानी बेटे अगर 2 मैथमेटिक्स कैंडिडेट एक साथ न आए तो बेटे हम उनको बैठा सकते हैं इन क्रॉस पे 1 2 3 4 5 6 और ये 7। यानी इसका आंसर क्या होगा बेटा, सबसे पहले ये जो 6 रिमेनिंग हैं इनको आप अरेंज करो 6 फैक्टोरियल में, और उसके बाद इस 7 में से कितने बचे, ये 4 है बेटा, तो आपको होगा 7p4 इंटू ये हो गया 7p4, ये हमारा आंसर आ गया। क्योंकि जो 4 मैथमेटिक्स कैंडिडेट्स हैं उनके लिए बेटा 7 प्लेसेस हैं, यहाँ बैठ सकता है, यहाँ बैठा दो आप, यहाँ बैठा दो, यहाँ बैठा दो, इस तरह से, यानी 7 में से इन 4 का अरेंजमेंट, यानी समझ गए बेटे। तो सबसे पहले जो रिमेनिंग 6 थे उनको हमने अरेंज कर दिया इन 6 फैक्टोरियल वेज में, और अब चूंकि 2 मैथमेटिक्स को एक साथ नहीं रखना है, यानी 2 मैथमेटिक्स के बीच कम से कम एक रिमेनिंग वाला होना चाहिए, यानी जो मैथमेटिक्स कैंडिडेट्स हैं उनके लिए बेटा जगह होगी वो जहाँ पे ये
क्रॉस लगा हुआ है। क्या कितने हैं ये 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 में से 4 यानी 7p4। आई बात समझ में? ठीक है बेटा, तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 6 फैक्टोरियल इंटू बेटे 7p4। अब आप इसकी कैलकुलेशन बेटा आपको मैं छोड़ता हूँ, ये होता है 720 और ये हो जाएगा 840, ठीक है ना, 840। ठीक है बेटा, आगे बढ़ें। ठीक है, अब आपसे कहा जाए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन राइट डाउन। ये नोट कर लिया आपने, समझ भी गए। और बेटा अगला सवाल आपसे कहें हम क्वेश्चन, देखिए सवाल है बेटे, राइट डाउन। इन हाउ मेनी वेज कैन 7 प्लस, देखो सवाल है इन हाउ मेनी वेज, हाउ मेनी वेज, ठीक है ना, आप मेरे साथ लिखिए हाउ मेनी वेज, ठीक है ना। कैन 7 प्लस, कैन 7 प्लस यानी ये बेटा 7 प्लस एंड 5 माइनस का मतलब दिस 7 माइनस, ठीक है ना। साइंस बी अरेंज्ड, साइंस बी अरेंज्ड इन अ रो, ठीक है बेटा, इन अ रो, ठीक है, in a row so that no two minus signs are together, such that no, ठीक है ना, no two minus signs are together, ठीक है ना, no two minus साइंस आर टुगेदर। यानी बेटा दो माइनस साइन एक साथ ना हो तो बेटे क्या करोगे आप, बोलो। यानी इसका मतलब सबसे पहले हम ये जो 7 प्लस साइंस हैं इनको बेटा हम क्या करें, अरेंज कर दें, ठीक है ना बेटा, हम क्या करें, इनको अरेंज कर दें, ठीक है, ओके। ध्यान दो बेटा, अब देखिए, यानी बेटे अब आपसे कहा जाए, अब ध्यान दो, यानी देखिए अब यहाँ बेटा ध्यान देना, सारे आइडेंटिकल यानी प्लस 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 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है ना। अब बेटे इनको देखिए, अब सारे आइडेंटिकल हैं तो इनको अरेंज करने का बेटा एक ही तरीका होगा। आई बात समझ में? अब देखो ये बहुत अच्छा सवाल है। आप यहाँ इसको 7 फैक्टोरियल बेटा आप नहीं लिख सकते, बोलो क्यों? क्योंकि सारे जो 7 प्लस साइंस हैं दे आर ऑल आइडेंटिकल। तो अगर 7 आइडेंटिकल थिंग्स हैं तो उनको अरेंज करने का, अरे बोलो, एक ही तरीका है। चलिए अब बेटा क्या करें, यानी अब जो हमारे 5 माइनस साइन हैं वो भी बेटे आइडेंटिकल हैं, लेकिन अब आप कहोगे उनके लिए जो जगह है ये एक आपसे कहा जाए 2, यानी बेटा 3 और ये 4, ये 5, ये 6, 7 और ये 8, यानी इन 8 प्लेसेस में हम माइनस साइन को रखें तो नो टू माइनस साइंस आर टुगेदर। और बेटा दिस कैन बी डन, बोलो 8p4 कि 8c4, बेटा यहाँ पे क्या आएगा 8c4 आएगा, क्योंकि ये सिलेक्शन है, अरेंजमेंट का मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। यानी आपको दैट इज 8 में से हम 4 का सिलेक्शन कर लें, कोई आप समझ गए, तो आंसर हो गया 8c4 और ये बेटे होगा 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू बेटा 4 फैक्टोरियल और आंसर हो जाएगा 56। यानी इस क्वेश्चन का बेटा आंसर हुआ 56। आई बात समझ में? आगे बढ़े बेटा, ध्यान दे आप। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अभी बेटा यहीं पे करिए 7 बॉयज
एंड 5 गर्ल्स होते तो आंसर कुछ और होता, क्या होता, 7 फैक्टोरियल इंटू 8p5। आई बात समझ में? देख बेटा, आप एक मानस यहाँ रख दो, एक यहाँ रख दो, एक यहाँ रख दो, उनको इंटरचेंज कर दो, अरेंजमेंट क्या होगा, सेम होगा, यानी क्या आएगा, कॉम्बिनेशन आएगा, 8c4 आएगा। समझ गए? ओके, राइट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बेटा हम बात करें अगले सवाल की, ठीक है। आपसे कहा जाए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ध्यान दो आप, लिखिए, राइट डाउन। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 गर्ल्स एंड 5 बॉयज। बेटा सवाल है फाइंड द नंबर ऑफ वेज in which 5 boys and 5 girls, 5 boys and 5 girls can be arranged in a row, can be arranged in a row, ठीक है बेटा, कैन बी अरेंज्ड इन अ रो, ठीक है ना, सच दैट नो 2 बॉयज आर टुगेदर, सच दैट नो 2 बॉयज आर टुगेदर। क्या करना होगा, पहले हम बेटे 5 गर्ल्स को अरेंज कर दें, यानी आपने कहा मान लो बेटा ये है G1, ये G2। अब देखना है, अब 5 गर्ल्स आइडेंटिकल नहीं होंगी, ठीक है ना, ये अंडरस्टूड है, ये पांचों क्या हैं, डिफरेंट हैं। तो आपसे कहा जाए फर्स्ट वी अरेंज 5 गर्ल्स इन हाउ मेनी वेज, इन 5 फैक्टोरियल वेज। अब बेटा कि नो 2 बॉयज आर टुगेदर, तो 2 बच्चों के बॉयज़ के बीच कम से कम 1 गर्ल्स को रखना होगा, यानी अब बेटा बॉयज़ के लिए क्या पोजीशंस हैं, कि बॉयज़ को बैठाने के ये बेटे प्लेसेस हैं, यानी बॉयज़ को हम यहाँ बेटा बैठा सकते हैं। और ये कितने प्लेसेस हैं बेटे, 6 हैं, यानी हमारा जो आंसर होगा क्या होगा, पहले हम 5 गर्ल्स को अरेंज करें इन 5 फैक्टोरियल वेज और इनटू, अब बेटा 6p4, ये हमारा नहीं सॉरी 6p5, क्या बेटा, दैट इज 6p5 कि 5 बॉयज़ हैं, ठीक है। तो आंसर हुआ बेटा 5 फैक्टोरियल इंटू 6p5, ठीक है ना, 5 फैक्टोरियल इंटू आपसे कहा जाए 6p5। समझ गए बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी, ठीक है ना, नो दिक्कत नो परेशानी। अगला सवाल थोड़ा सा डिफरेंट होगा, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए और हम बढ़ें बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप इसका आंसर समझ रहे हो ना, इसका रीजनिंग, इसका कारण, इसका एक्सप्लेनेशन, यानी पहले क्या करें हम 5 गर्ल्स को अरेंज करें इन 5 फैक्टोरियल वेज एंड देन बॉयज़ के लिए जो प्लेसेस हैं वो बेटा G1, G2, G3, G4, तो आपने कहा दैट इज 5 फैक्टोरियल इंटू 6p5, और ये बेटा जो भी आ जाए आप इसको कैलकुलेट करके लिख लेना, ठीक है ना। और अब हम आपसे कहें बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आप लिखो बेटा, आपसे कहें हम फाइंड नंबर ऑफ वेज इन विच, देखो आपसे कहा जाए फाइंड द बेटा नंबर ऑफ वेज, फाइंड द नंबर ऑफ वेज, ठीक है ना, इन विच 5 गर्ल्स एंड 5 बॉयज, इन विच 5 गर्ल्स एंड 5 boys, in which 5 girls and 5 boys can be arranged, can be arranged, ठीक है ना, in a row, if arranged in a row, if boys
and girls are alternate। ठीक है बेटा, अल्टरनेट। अब देखो बॉयज एंड गर्ल्स आर अल्टरनेट। ठीक है बेटा, अब देखिए हम क्या करें। हम बेटा देखो यहाँ दो तरीके हैं कि भाई अगर हम देख बेटे ध्यान देना, आपसे कहा जाए कि बेटे देखो हम फर्स्ट क्या करें, वी अरेंज 5 गर्ल्स इन 5 फैक्टोरियल वेज। यानी अब देखिए आपसे कहा जाए बेटा G1, G2, G3, G4, G5, G6 सॉरी G5। ठीक है ना। देखिए बेटा ऐसा, अब देखिए अब बेटे बॉयज एंड गर्ल्स आर अल्टरनेट। यानी अब देखो ध्यान देना भाई, बॉयज़ के लिए 1 2 3 4 5 ऐसा होगा। देखो बॉयज़ आर अल्टरनेट, यानी बेटा या ऐसा करो आप, ऐसा हो, या आपसे कहा जाए देखिए ये G1, ये G2, ये G3, G4, G5, यानी यहाँ 1 2 3 4 और 5। देखिए बेटा बॉयज एंड गर्ल्स अल्टरनेट, तो अगर आप यहाँ ले जाओगे तो यहाँ पे 2 इकट्ठे हो सकते हैं। यानी बेटे अब ऐसा, और दिस कैन बी डन 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। ठीक है ना। देखो बेटा ऐसा या ऐसा, यानी 5 फैक्टोरियल और आपसे कहा जाए इंटू बेटा 5 फैक्टोरियल। अब ध्यान दो बेटे। अच्छा अब देखिए आप नाउ, अब आपसे कहा जाए कि बेटा देखो इनको 5 इनको 5, अब प्लस बेटा यहाँ से आपसे कहा जाए 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। समझो बात को, ओके नहीं समझे बेटे। यानी देखिए पहले आपने क्या किया, इसका तरीका क्या होगा, इसका होगा 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, और इसका भी तरीका होगा 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। तो बॉयज एंड गर्ल्स आर अल्टरनेट, यानी ये आर देखो एक अरेंजमेंट ऐसा होगा या ऐसा होगा, यानी आर है तो एडिशन रूल, यानी दैट इज 2 इंटू 5 फैक्टोरियल। बेटे आंसर हो जाएगा 2 इंटू 5 फैक्टोरियल का स्क्वायर। ठीक है ना। द फाइनल आंसर इज 2 इंटू 5 फैक्टोरियल का बेटे आपसे कहा जाए स्क्वायर। ठीक है, आई बात समझ में, बोलो 2 इंटू 5 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर, ये हो गया इसका आंसर। देखो भाई या तो हम स्टार्टिंग बॉयज या गर्ल, इफ वी स्टार्ट विथ अ बॉय देन दीज आर द वेज, एंड इफ वी स्टार्ट विथ अ गर्ल देन दिस इज द वेज। यानी आर है तो दिस, यानी 2 इंटू 5 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर। कब, जब बॉयज एंड गर्ल्स आर अल्टरनेट। ठीक है बेटा, कब, जब बॉयज एंड गर्ल्स आर अल्टरनेट। ठीक है ना, ओके। अब दे बेटे राइट डाउन। बेटा नंबर फॉर्मेशन में हम बात करें सम ऑफ डिजिट्स। ठीक है, तो आप हेडिंग डालिए सम ऑफ डिजिट्स। ठीक है ना, आपसे कहा जाए दैट इज बेटा सम ऑफ डिजिट्स। राइट डाउन द सम ऑफ द डिजिट्स इन द यूनिट्स प्लेस। पहला रिजल्ट है, देखो बेटा हम आपसे कहें सम ऑफ डिजिट्स। ठीक है बेटा, सम ऑफ डिजिट्स इन यूनिट, sum of digits in unit place of all numbers found with the help of sum। देखो sum of digits in unit place, ठीक है ना, of all numbers, unit place of all numbers
ऑल नंबर्स, ठीक है ना, फाउंड विद द हेल्प ऑफ the digits, with the help of the digits, ठीक है ना, A1 A2 AN taken all at a time, digits A1 A2 A3 up to AN taken all at a time। देख बेटा, आप समझो, पहले आपसे कहा जाए अगर हम बेटा A1 A2 A3 AN इनकी मदद से और इन पूरे को एक साथ लेके नंबर बनाएं तो जितनी नंबर्स बनेंगी उनके यूनिट डिजिट का सम इज इक्वल टू बेटे n-1 फैक्टोरियल इनटू सम ऑफ द डिजिट्स इज इक्वल टू n-1 फैक्टोरियल इनटू A1 प्लस A2 एंड सो ऑन प्लस बेटा AN, ठीक है। क्योंकि देखो बेटा, हर नंबर एक बार आएगी यूनिट डिजिट पे, ठीक है ना, उन सब का सम और n-1 टाइम्स को आप अरेंज करोगे, ठीक है ना। अब देखिए, जैसे बेटे आपसे कहा जाए, देखो रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, यहाँ पे एक शर्त है बेटा, रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड, यानी डिजिट्स का बेटा रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ठीक है ना। रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड। अब जैसे हम इस पे क्वेश्चन देखें, इसको बेटा पहले एक बार समझो हम कह क्या रहे हैं और फिर देखो कि हम इसको अप्लाई कैसे करेंगे इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन है बेटा, राइट डाउन, फाइंड सम ऑफ द डिजिट्स इन द यूनिट प्लेस। क्वेश्चन है बेटे, फाइंड द सम ऑफ डिजिट्स इन यूनिट प्लेस, इन यूनिट प्लेस, ठीक है बेटा, इन यूनिट प्लेस ऑफ ऑल नंबर्स फाउंड विद द हेल्प ऑफ, यूनिट प्लेस ऑफ ऑल नंबर्स formed with the help of ठीक है ना बेटा, 3 4 5 6 टेकन ऑल द टाइम, 3 4 5 6 और आपसे कहा जाए टेकन ऑल एट अ टाइम। समझ गए? ये बेटा क्वेश्चन है, फाइंड सम ऑफ ऑल डिजिट्स इन यूनिट प्लेस ऑफ ऑल नंबर्स फाउंड विद द हेल्प ऑफ 3 4 5 6 टेकन ऑल एट अ टाइम, ठीक है ना, टेकन ऑल एट अ टाइम, ठीक है। तो अब बेटा यहाँ कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4, तो आंसर क्या होगा, दैट इज n-1, यानी बेटा 4 - 1 का फैक्टोरियल इनटू सम ऑफ द डिजिट्स 3 + 4 + 5 प्लस बोलो 6, यानी आंसर कितना हुआ बोलो 3 फैक्टोरियल इनटू 4 3 7 5 12 और 6 18, यानी बेटा 18, और ये कितना होगा 6 × 18, यानी दैट इज 108 इज द आंसर। बेटा आई बात समझ में? तो अब देखो ये रिजल्ट था, आप एक बार फिर इसको दोहरा लो, सम ऑफ, ठीक है ना, सम ऑफ डिजिट्स इन यूनिट प्लेस, ठीक है बेटा, इसको मैं एक बार राउंड कर दे रहा हूँ, यानी यूनिट प्लेस ऑफ ऑल नंबर्स फॉर्म्ड with the help of the digits A1 A2 A3 AN taken all at a time is equal to n-1 factorial plus
a1 प्लस a2 प्लस an। यहाँ रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड। इस पे बेटा सीधा सा क्वेश्चन था, फाइंड द सम ऑफ डिजिट्स इन यूनिट प्लेस, ठीक है ना, ऑफ ऑल नंबर्स फाउंड विद द हेल्प ऑफ 3, 4, 5, 6 टेकन ऑल एट अ टाइम। तो आपने कहा यहाँ पे कितने डिजिट्स 4 हैं, तो n कितना 4 हो गया। हमने n-1 यानी बेटा ये फार्मूला हमने यूज किया सम ऑफ द नंबर्स इन यूनिट प्लेस इन ऑल द नंबर्स, ठीक है ना, यूनिट डिजिट पे यूनिट प्लेस ऑफ ऑल द नंबर्स फॉर्म बाय दिस, ठीक है ना, ओके, ठीक है। अब बेटा आप ये पहला रिजल्ट था। अब हम नोट करें बेटा दूसरा रिजल्ट, ठीक है ना बेटा। अब हम नोट करें दूसरा रिजल्ट, देखिए आप ध्यान दें आप, चलिए बेटे क्वेश्चन है, राइट डाउन, सॉरी एक सेकेंड बेटा, हम बात करें बेटा सेकेंड रिजल्ट की, ठीक है ना, राइट डाउन। यह बेटे द सम ऑफ ऑल डिजिट नंबर्स, देख बेटे द सम ऑफ ऑल डिजिट नंबर्स, सम ऑफ ऑल डिजिट नंबर्स, ठीक है ना, ऑल डिजिट नंबर्स that can be formed, that can be beta formed, that can be formed, ठीक है ना, using the digits a1 a2 an, using the digits a1 a2 up to an is equal to, देखिए बेटा इसका रिजल्ट है, दिस इज n-1 फैक्टोरियल, n-1 फैक्टोरियल इंटू a1 प्लस a2 एंड सो ऑन an इंटू 10 to the power n -1 अपॉन 9, 10 to the power n-1, ठीक है। ये बेटा क्या है, ये है, ठीक है ना, -1, ठीक है। यानी देखो इस पे क्या बेटे ये है, अच्छा यहाँ पे बेटा रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, ठीक है ना, रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स, repetition of digits not allowed, यानी रिपीटेशन डिजिट्स का अलाउड नहीं है, ठीक है। देखो इसमें क्या हुआ बेटा, आप समझो ऑल डिजिट नंबर्स यानी a1 a2 an को यूज करके 1 डिजिट की, 2 डिजिट की, 3 डिजिट की और n डिजिट की, यानी a1 a2 an को यूज करके ऑल डिजिट नंबर्स यानी जितनी डिजिट्स के नंबर बन सकती हैं उन सब का ये बेटे हुआ सम, ठीक है। अब देखो बेटे, अब आपसे कहा जाए एक क्वेश्चन, ध्यान दें आप, दिस इज फाइंड द सम ऑफ ऑल 5 डिजिट नंबर्स। देखो फाइंड द सम ऑफ, दे बेटा ऑल डिजिट नंबर दैट कैन बी फाउंड विद दिस वन, ठीक है ना, द सम ऑफ ऑल डिजिट नंबर, ठीक है ना। देख बेटा इसमें क्या होगा, सॉरी इन सारी डिजिट्स को यूज करना, ठीक है ना, द सम ऑफ ऑल डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फाउंड यूजिंग द डिजिट दिस, यानी बेटे एन, देखो इसमें जो नंबर्स बनेंगी कैसे बनेंगी, nth डिजिट की बनेगी, यानी a1 a2 an जो डिजिट्स हैं हमें इन सारे को बेटा यूज करना है और उन नंबर्स का आपसे कहा जाए सम, ठीक है, ओके, राइट डाउन बेटे। क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ, फाइंड द सम ऑफ ऑल 5
all 5 digit numbers that can be formed, digit numbers that can be formed, ठीक है ना, using the digits 1 2 3 4 5 formed using the digits 1 2 3 4 5, ठीक है ना, 1 2 3 4 5, ठीक है बेटे, आई बात समझ में। तो अब देखिए रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड, ठीक है ना, यानी आपसे कहा जाए रिपीटेशन इज नॉट बेटा अलाउड, यानी रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ठीक है। अब देख बेटा ये इसका फार्मूला लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये बेटा इसका फार्मूला लिखा है, यानी आपसे कहा जाए अब यहाँ पर n कितना है 5 है, यानी A1 A2 A3, ठीक है ना। तो अब बेटा इसका जो आंसर होगा वो देख लो आप, आपसे कहा जाए क्वेश्चन बेटे ये हम मिटा देते हैं, ठीक है ना। देखिए यानी बेटा दिस इज इक्वल टू n-1, n कितना 5 है, दैट इज 5 - 1 फैक्टोरियल, ठीक है ना, n-1 फैक्टोरियल, और उसके बाद A1 यानी 1 + 2 + 3 + 4 + 5 इंटू बेटा 10 की पावर 5 - 1/9, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, यानी कितना बेटा 24, 5 - 1 4 फैक्टोरियल, दैट इज 24 इंटू 5 4 9 3 12 2 14 15, ठीक है ना, और बेटा इंटू 10 की पावर 5 - 1/9, ये बेटा कितना होगा 999, तो ये हो जाएगा इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, 24 इंटू 15 इंटू दिस, ठीक है। अब बेटा इसको तो आप हैं सॉल्व आपको ही करना है, ये मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा ये आपको ही लिखना है, ठीक है ना। ओके देख बेटा अब इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेटे थ्योरेटिकल मेथड भी है, लेकिन थ्योरेटिकल मेथड में इतना सोचना होगा कि बेटे कोई न कोई केस आप छोड़ोगे या केस आप रिपीट करोगे, ठीक है ना। तो आपको ये बेटे रिजल्ट्स ही आपको यहाँ पे याद रखने हैं और बेटा इन रिजल्ट्स पे ही हम काम करेंगे, ठीक है ना। ओके हम इन रिजल्ट्स पे ही बेटे काम करेंगे, ठीक है, आई बात समझ में। तो बेटा ये एक छोटा सा लेक्चर था, ठीक है ना, आई बात समझ में। आप इसको देख लो और जो क्वेश्चंस हमने बेटा डिस्कस किए हैं इनको बेटे आप क्वेश्चंस पे जो क्वेश्चन डिस्कस किए हैं इनको आप एक बार देखो और फर्दर प्रॉब्लम्स में फर्दर क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करना है ये भी आप देख सकते हो, ठीक है ना। ओके अब दे बेटे इसके बाद जो लेक्चर आएगा वो आ जाएगा ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स में, ठीक है ना। अभी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो कि अगर आपका कोई रेगुलर कोई पॉलीगन हो, नंबर ऑफ साइड्स n हो, तो बेटा नंबर ऑफ डायगोनल्स आपने कहा था nc2 - n, ठीक है। वो सारी बातें हम बेटा नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। इतना आप देख लीजिए, ठीक है। ओके चलो।